हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 उम्रें, जो कि विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई एक कविता है। और इस पोएम में शेक्सपियर ने दिखाया कि कैसे आदमी पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने की जो उम्र है उसकी, वो हर उम्र पे एक मुकाम होता है। उस मुकाम के बारे में बताया इस कविता में। एक बच्चे के रूप में उसकी पैदाइश होती है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, जवान होता है, उसके बाद वो मिडिल एज में आता है, उसके बाद वो बूढ़ा होता है। तो ये जो एजेस हैं, ये जो उम्रें हैं, इसके बारे में एक कविता लिखी गई है। तो पहली लाइनों में पोएम कहती है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है, ये एक नाटक है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। औरत और जो आदमी है इसमें, इसके एक्टर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। और जैसे कि नाटक में होता है, एक का पार्ट खत्म होता है फिर दूसरा आता है, दूसरे का पार्ट खत्म होता है फिर तीसरा आता है, उसी तरह हम भी इसमें अपने रोल के लिए, अपने पार्ट के लिए बारी बारी से आते हैं और बारी बारी से जाते हैं। एग्जिट्स मतलब जाना, एंट्रेंसेस मतलब आना। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक आदमी जो है अपने समय में, अपने टाइम पे बहुत सारे रोल प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसकी जीवन का जो नाटक होता है वो 7 भागों में बटा हुआ होता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट। पहले वो एक छोटा बच्चा होता है, बालक होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। म्यूलिंग मतलब बहुत पतली सी आवाज़ में वो चिल्लाता है, रोता है। जब वो पैदा होता है तो बहुत ही महीन आवाज़ होती है उसकी। और प्यूकिंग, वो उल्टियाँ करता है नर्स के हाथों में जब उसकी पैदाइश होती है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल। वाइनिंग कहते हैं जब आनाकानी करते हुए, गुस्सा करते हुए, जब जाना नहीं मानता। सैचल होता है बस्ता। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है। तो स्कूल जाते समय उसकी जो आनाकानी होती है, रोना, चीखना, चिल्लाना, स्कूल नहीं जाना, ये जो बातें होती हैं ये शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ उसका स्कूल का बस्ता होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। और उसके चेहरे पे बहुत चमक होती है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत हुई होती है तो हर चीज़ जो है नई होती है। उसका चेहरा चमक रहा होता है। और क्रीपिंग, और क्योंकि वो जाना नहीं चाहता स्कूल, आनाकानी कर रहा होता है, तो क्रीपिंग वो ऐसे रेंग रहा होता है जैसे कि घोंघा हो, स्नेल। अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द लवर। अनविलिंगली जाना नहीं चाहता स्कूल की ओर। और उसके बाद में वो फिर एक प्रेमी का रोल ले लेता है। वो थोड़ा और बड़ा होता है, जवानी आने लगती है तो वो एक प्रेमी बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बैलेड। और उसकी जो सांस होती है ऐसे चलती है जैसे कि भट्टी हो। जवानी आ गई होती है शरीर के अंदर, तो जवानी के साथ शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और उन्हीं चेंजेस में क्या होता है, उसमें बहुत ही एनर्जी होती है, तो वो भट्टी की तरह सांस लेता है। लेकिन वो प्रेमी भी है, तो उसके पास क्या होता है, वो फुल दुख से भरा हुआ एक प्रेम गीत भी होता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, जो उसने अपनी प्रेमिका की भौहों पर लिखी होती है। अब क्योंकि वो बड़ा हो गया है, उसके वो प्रेम करने लग गया है किसी से। और प्रेम में जो प्रेमी होता है, किसी को बाल अच्छे लगते हैं, किसी को चेहरा अच्छा लगता है, किसी को आवाज़ अच्छी लगती है, तो यहाँ उसे अपनी प्रेमिका की भौहें अच्छी लगती हैं, तो उसने उस पर एक प्रेम गीत ही लिख डाला। देन ए सोल्जर। उसके बाद वो क्या होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, जिम्मेवारियां आने लगती हैं धीरे धीरे, तो वो एक सैनिक बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट। बहुत ही अजीब सी कस्में खाई होती हैं उसने, जैसे कि मैं बहुत अच्छा सैनिक बनूंगा, या फिर मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगा, या फिर मैं देश के लिए ये करूंगा या देश के लिए वो करूंगा। तो ये सारी चीजें जो वो आवेश में कई बार बोल जाता है, तो ऐसी जो है कस्में शुरू हो जाती हैं इस पार्ट में आके। और उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक बिल्ली की तरह बड़ी होती है। पार्ट मतलब बिल्ली। तो सैनिकों में दाढ़ी मूछ रखने का बहुत चलन होता है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। और ये जो सैनिक होता है, सिपाही होता है, उसे अपनी इज्जत की बहुत फिक्र होती है और झगड़ा करने में आगे रहता है। क्विक इन क्वारल। सीकिंग द बबल रेपुटेशन। और ये उन छोटी छोटी बनावटी इज्जत को ढूंढता रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ। यहाँ तक कि वो मौत के आगे खड़ा हो, कैनन्स माउथ, तोप के आगे खड़ा हो, तो भी ये जो चीज़ें हैं उससे छूटती नहीं है। अपनी इज्जत के लिए जान दे देना, तेज होना, लड़ाई झगड़े में आगे रहना। और इज्जत जो है वो भले ही बहुत छोटी हो, भले ही ज़्यादा तवज्जो देने वाली ना हो, तो भी वो इसके लिए मरने मारने पे तुला रहता है। तो ये जो है एक सैनिक का एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की गई है। एंड देन द जस्टिस।
उसके बाद वो एक जज बन जाता है इन फेयर राउंड बैली विद गुड केप ऑन लाइंड। और इस उम्र में आके क्या होता है कि वो इंटेलिजेंट होता है, गोल मटोल उसका पेट होता है जिसके अंदर उसने बहुत सारे मुर्गे पचाए हुए होते हैं। विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और आंखें जो होती हैं बड़ी गंभीर होती हैं, और दाढ़ी जो है उसकी इस बार बहुत ही सही ढंग से कटी हुई होती है। फुल ऑफ वाइस सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। सोज कहते हैं मुहावरों को और इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स। तो इस रोल में आके वो एक जज की भूमिका में होता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में होता है। बहुत सारे मुहावरे होते हैं उसके पास, मतलब दुनियादारी की बातों को वो जानता है, और इसके उदाहरण भी उसके पास भरे पड़े रहते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह वो अपने इस रोल को अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। अब छठी उम्र आ जाती है जिसमें वो एक पतले चप्पल पहने हुए बूढ़े आदमी में वो तब्दील हो जाता है, वो बदल जाता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। आंखों पे चश्मा होता है, जो बटुआ होता है उसके साइड में होता है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। और उसकी जो पतलूनें होती हैं वो बहुत बड़ी हो गई होती हैं। जो पतलूनें वो पहनता आया होता है तो वो पतलूनें उसकी बड़ी हो गई होती हैं और उसका शरीर छोटा हो गया होता है। फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। क्योंकि उसकी जो पिंडलियां होती हैं, की जो टांगे होती हैं वो सिकुड़ गई होती हैं, और उसकी जो मर्दानी जो आवाज होती है वो भी कम हो गई होती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। अब इस रोल में आने के बाद क्या होता है कि उसकी जो आवाज होती है वो बच्चे जैसी तीखी ट्रैबल आवाज में तब्दील हो जाती है। पाइप्स जो बजाने वाले संगीत की चीजें होती हैं उसकी आवाज वैसे होने लगती है, और जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो सीटी बजा रहा है, विसल्स। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और ये जो होता है इस नाटक का अंतिम सीन होता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। जिससे क्या होता है कि ये जो इतिहास चला रहा था इस आदमी के साथ, जो उसकी राम कहानी थी, जो उसकी आप बीती थी, जो उसका समय था, वो खत्म होने के कगार पे आ जाता है। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। और ये एक किस्म से दूसरा बचपना होता है जो सिर्फ एक धुंधली याद की तरह हो जाता है। मेयर ऑब्लिवियन। सोन्स टीथ, सोन्स आइज, सोन्स टेस्ट, सोन्स एवरीथिंग। और फिर वो बच्चे की तरह ही, ना उसके दांत रहते हैं, ना उसकी आंखों में चीज़ों को क्लियरली देख पाने की या समझ पाने की शक्ति होती है, ना उसके मुंह में कोई स्वाद रह जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं रह जाता। तो इस तरह उसके जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कविता और इसका जो ट्रांसलेशन है अच्छा लगा हो या आपको इससे कोई मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तो गुड बाय।